हेलो बच्चों, आप लोगों को रियल नंबर के बारे में एक छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियोस आप लोगों को भेजे थे और आप लोगों ने उसको देखा। अब उसके आगे और उसमें क्या क्या हम लोगों को क्लास 10th में स्टडी करना है, उस मटेरियल को आप लोगों को देने के लिए उपस्थित हैं, जिसमें एक वर्ड आप लोगों को उस समय यूज किए थे, लेमा, प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या है उसके बारे में आप लोगों को डील कर देते हैं। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसी कथन की सहायता से अन्य कथन को हम लोग सिद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं, जो पहले सिद्ध कथन है। ये लेमा है हम लोगों का। और फिर आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो है वो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, सिस्टमेटिक चेन प्रोसेस होता है। किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। इससे हम लोग स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग छोटी कक्षाओं में स्टडी किए हैं। आप लोग जानते हैं मौसम ज्ञात करना, और वो मौसम ज्ञात करते हैं हम लोग फैक्टर मेथड से, गुणनखंड से। लेकिन अब हम लोग जैसे बड़े हो गए, क्लास 10th में आ गए हैं, तो अब हम लोग डिवीजन मेथड से इसका यूज करेंगे। तो डिवीजन मेथड में इसको देखते हैं कैसे ये। तो एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं इसमें। अब ये एल्गोरिथम वर्ड कहाँ का यूज हुआ, कैसे आया, किस प्रकार से आया, उसके बारे में देखें। तो एल्गोरिथम जो वर्ड है, यह एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, फ्रांसीसी मैथमेटिशियन, वो अल-ख्वारिज़मी, उनका पूरा नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। उन्हीं के नाम से अल-ख्वारिज़मी, एल्गोरिथम नाम लिया गया। और उन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी उसका नाम हिसाब अल-ज़बर व अल-मुक़ाबला, उनकी बुक का नाम। तो हिसाब अल-ज़बर व अल-मुक़ाबला, तो अल-ज़बरा, उससे अलजबरा वर्ड लिया गया है। तो उस अलजबरा वर्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी बुक से ही वो अलजबरा वर्ड लिया गया था, और उसी पर अलजबरा हम लोग पढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो जो एल्गोरिथम का यूज़ है बेटा, हम लोगों का यहाँ पर महत्तम संख्याओं तक हम लोग याद करने के लिए यूज में लाते हैं, उसको देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन हम लोग पढ़े हैं छोटी कक्षाओं में, भाग देना। तो उसमें कहा गया कि 17 डिवाइडेड बाई 6 कर लेते हैं हम लोग। तो 17 में 6 से डिवाइड करते हैं। तो देखें हम लोगों का ये कितना रिजल्ट आता है, कितना रिमाइंडर होता है और क्या क्या मिलता है, उसके बारे में देखते हैं। तो 17 डिवाइडेड बाई 6, 6 दूनी के 12, 12, 5 रिमाइंडर हम लोगों का बचा। अब इसी 17 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 6 + 5, भाजक भाज्य भजनफल 6, भाजक भाज्य भजनफल 6। तो हम लोग देखते हैं ये रिमाइंडर है हम लोगों का, ये डिविडेंड है, डिवीजन है, रिजल्ट है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो 5 आया है हम लोगों का रिमाइंडर है। जब भी ये 5 आएगा रिमाइंडर, यह हमेशा हमेशा हम लोगों का भाजक से छोटा होगा, इससे छोटा होगा 5। देखिए आया भी है। अगर इससे बड़ा हुआ इसका मतलब कि हम लोगों का कहीं न कहीं मिस्टेक है। ठीक, क्लियर हुआ। जब ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का ये हमेशा हमेशा रिमाइंडर जो रहेगा, जिससे भाग देंगे उससे छोटा है। मे भी 0 भी हो सकता है। जैसे देखिए
हम लोग 20 में 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या आ गए 0। बहुत से बच्चे गलत ढंग से पढ़ते हैं, उसको कहते हैं क्रॉस। अरे भाई 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 नहीं आएगा, क्रॉस कैसे होगा? क्रॉस नहीं है, 0 आएगा। तो जब 0 आता है तो ऐसी परिस्थिति इसको कैसे हम लोग अरेंज करते हैं? तो 20 = 4 × 5 + 0, तो यह रिमाइंडर हम लोगों का 0 हो गया। अब इसी को मैथमेटिक्स में सिस्टमेटिक यूज करने के लिए अब यहाँ हम लोगों ने देखा कि एक लेमा हम लोगों ने किया है यूज, तो उसी पर यूक्लिड साहब एक लेमा दिया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब उसको कैसे हम लोग अरेंज करते हैं, अब उसी पर हम लोग चूंकि सिद्ध कथन है तो उससे फिर अनिक कथन को हम लोग सिद्ध करेंगे, तो उसके लिए उसको कैसे बैलेंस करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखें हम लोग लेते हैं यहाँ पर, देखें जो 17 है और 6 है ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे 20 और 4 भी पॉजिटिव नंबर है, तो इट मीन्स 2 पॉजिटिव नंबर्स को लेंगे हम लोग। यहाँ पे 2 पॉजिटिव नंबर्स ले लेते हैं, चूंकि इंग्लिश के वर्ड जो यूज होते हैं वो ABCD से हम लोग करते हैं, AB ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो A और B हम लोग 2 धनात्मक संख्याएं ले लेते हैं, पूर्णांक संख्याएं ले लेते हैं। अब इन पूर्णांक संख्याओं को इस प्रकार से हम लोग अरेंज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि उसके लिए हम लोगों के, जैसे यहाँ पर तो 17 और 6 लिए, लेकिन हम लोग का 2 और 5 मिले नहीं, वैसे ही हम लोगों का A और B 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए Q और R 2 पूर्णात्मक पूर्ण संख्याएं विद्यमान हो, इसमें Q and R उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तब के लिए हम लोग इसको किस रूप में इसको अरेंज करते हैं, इसको अरेंज करेंगे। तो A = BQ + R, देखें A 17 हो गया, 17 डिवाइड हो रहा है किससे? 6 से, B हो गया, Q क्वेश्चन इतना टाइम्स वो गया है हम लोग का 2 टाइम्स 5 टाइम्स, ये हम लोग का Q हो गया, प्लस रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, यहाँ पर रिमाइंडर 5 है, वो रिमाइंडर हो गया, इसीलिए इसको R से शेष है, इसीलिए R से इसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग रिमाइंडर को। लेकिन अभी आप लोगों को बताया है कि रिमाइंडर जो होगा वो हम लोगों का इससे छोटा होगा जिससे भाग देते हैं। तो जब इससे छोटा होगा बेटा, 6 से छोटा होगा, यहाँ पर 4 से छोटा होगा, तो 4 से छोटा होगा तो 0 भी आ गया, और यहाँ पर 6 से छोटा होगा तो 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इट मीन्स यह जो R है हम लोगों का, यह हम लोगों का वैरी करेगा 0 to B, मतलब 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा हम लोगों का। लेकिन यहाँ पर देखें हम लोगों का R की वैल्यू जो रिमाइंडर है वो 0 भी आया है, तो जब 0 आया है इट मीन्स R रिमाइंडर हम लोगों का मे बी R = लेस देन R = 0 होगा, यह रिमाइंडर हम लोगों का, बट नॉट इक्वल टू B होगा, क्योंकि B के इक्वल यदि हो जाएगा तब तो हम लोगों का यहाँ पर रिमाइंडर 6 आना चाहिए, और जो कि 6 तो है नहीं, ये 5 से मतलब 6 से छोटा ही आएगा हम लोगों का, इसके बराबर या उससे बड़ा आना मतलब हम लोगों का कहीं न कहीं डिवीजन में फॉल्ट है। तो अब इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को लिखते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा में यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या A और B के लिए ऐसी पूर्णांक संख्या Q और R विद्यमान है कि A = BQ + R, जहां R बीच वाले को लेते हैं, R 0 से बड़ा है या उसके बराबर है और B से
छोटा है। यही हम लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। और इस पर भी पूछा गया है बोर्ड में कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो हम लोगों का रिमाइंडर है उसको किस प्रकार से लिखते हैं। तो r इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन बी, r इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन आर इक्वल टू बी, r इक्वल टू बी, r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड जीरो एंड लेस देन बी। ये 4 पार्ट में बना करके ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बना था बोर्ड एग्जाम में। तो आप इसको देखेंगे कि अगर कहीं r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी होना चाहिए, यदि है तब तो हमारा सही है, अन्यथा गलत है। क्योंकि r का जिधर मुंह खुला रहता है वह बड़ा होता है, तो r बड़ा है किससे, जीरो से या उसके बराबर है। लेकिन यहाँ पर बराबर के लिए आया है हम लोगों का रिमाइंडर जीरो। अब फिर उसके बाद हम लोगों का r इज लेस देन बी, लेस देन बी मतलब ये 6 4, तो 6 से देखिए हम लोगों का छोटा है कि नहीं, और यहाँ पर 4 से छोटा है कि नहीं। इट मीन्स हमेशा हमेशा r जो है वह b से छोटा होगा। ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन, अब आप लोगों का एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से हम मिलते हैं, आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे।